बच्चों आज के लेक्चर में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्राइजेस एक्सरसाइज 3.2 हम देखने वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना बेटा। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पार्ट ऑपरेशन ऑन मैट्राइजेस देख चुके हैं। जो हमारे 4 ऑपरेशन है, एडिशन ऑफ मैट्राइजेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइजेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइजेस हम देख चुके हैं। विथ प्रॉपर्टीज हम इनको कवर कर चुके हैं इंट्रो पार्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना एक्सरसाइज 3.2 का। तो क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? लेट ABC आर 3 मैट्राइजेस, ABC 3 मैट्राइजेस से फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। और जो फॉलोइंग वैल्यूज है वो हमें फाइंड करना 3 मैट्रिक्स ABC की हेल्प से। फर्स्ट वैल्यू क्या? A प्लस बी मतलब एडिशन ऑफ मैट्राइजेस, A माइनस बी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइजेस, 3A माइनस सी, A इंटू बी और B इंटू ए हमें फाइंड करना। तो वन बाई वन हम ऑल वैल्यूज फाइंड करते देखना बेटा। फर्स्ट वैल्यू क्या है बेटा? फर्स्ट जो है A प्लस बी मतलब एडिशन ऑफ मैट्राइजेस। तो मैट्राइजेस का एडिशन कब पॉसिबल होता है, पहले हम इस पर बात करते हैं। हाँ, 2 मैट्रिक्स का एडिशन कब क्या निकलेगा? हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 मैट्राइजेस या फिर मोर देन 2 मैट्राइजेस का ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है। पहले इनके ऑर्डर बेटा कंफर्म करो, पहले इनके ऑर्डर बता दो आप। ऑर्डर बताना नहीं भी दिया है तो भी ऑर्डर बताना कंपलसरी बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इनके ऑर्डर बताओ बेटा। फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2, 2 रोज 2 कॉलम 2/2। फिर बी मैट्रिक्स ये भी 2/2 का बेटा, जो सी मैट्रिक्स है बेटा ये भी 2/2 का है। हाँ, तीनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है तो एडिशन पॉसिबल है, एडिशन एग्जिस्ट है, सब्ट्रैक्शन एग्जिस्ट है। तो A प्लस बी कैसे क्या निकाले हम? A मैट्रिक्स जो गिवन आपके पास वो आ जाएगा। A मैट्रिक्स क्या है? 2 4 3 2 ऑफ ऑर्डर 2/2। हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन एग्जिस्ट है, एडिशन ऑफ मैट्राइजेस हम कर सकते हैं, एडिशन निकाल सकते हैं। तो A मैट्रिक्स जो गिवन है वो आ जाएगा प्लस B मैट्रिक्स बेटा मैट्रिक्स ऑफ क्या आपके पास 1 3 -2 5 ऑफ ऑर्डर 2/2। हाँ, दोनों का ऑर्डर सेम है तो एडिशन एग्जिस्ट है। तो A प्लस बी क्या होगा? अरे जैसे नंबर को प्लस करते तो नंबर आता है, ऐसे ही मैट्रिक्स को, हाँ मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही होगा बेटा। तो रिटर्न क्या आएगा? मैट्रिक्स ही आएगा। और कैसे क्या? हाँ, किस ऑर्डर का होगा A प्लस बी? अरे जो A और B है, A और B का जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर A प्लस बी का होगा। और कैसे क्या A प्लस बी फाइंड करेंगे बेटा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड करेंगे, A11 B11 से, A12 B12 से, फिर A21 सेकेंड रो के एलिमेंट है बेटा, A21 B21 से, A22 B22 से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे बेटा, फर्स्ट है, सेकंड थर्ड फोर्थ इस टाइप से। तो करो 2 प्लस, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ बेटा, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। फिर आपके पास 4 + 3 7 हो जाएगा। फिर 3 ± -3 - 2 1 हो जाएगा बेटा, 2 + 5 7 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें जो एडिशन है वो हम इस टाइप से निकालेंगे। एडिशन किस टाइप से क्या निकालते हैं सुनना। A और A प्लस बी फाइंड करना मतलब एडिशन ऑफ मैट्राइजेस। मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है? हाँ, 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो A प्लस बी एग्जिस्ट है, और A प्लस बी भी मैट्रिक्स ही होगा, और जो A और B का ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर A प्लस बी का होगा बेटा। कैसे क्या एडिशन करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करेंगे। हाँ, A11 B11 से ऐड हो जाएगा, 2 + 1 3, फिर 4 + 3 7 हो जाएगा। फिर आपके पास ± -3 - 2 1 होगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम A प्लस बी हम फाइंड करेंगे बेटा। इसी टाइप से बेटा सेकंड जो वैल्यू A माइनस बी देखना। A माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे क्या फाइंड करेंगे? A माइनस बी चाहो तो डायरेक्ट कर लो, या A और B मैट्रिक्स की पहले वैल्यू पुट कर दो पहले। A मैट्रिक्स का जो गिवन है आपके पास मैट्रिक्स ऑफ 2 4 3 2 ऑफ ऑर्डर 2/2 माइनस B मैट्रिक्स जो गिवन है मैट्रिक्स ऑफ क्या आपके पास 1 3, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है B मैट्रिक्स की वैल्यू बेटा 1 3 - 2 5। हाँ, पहले मैंने A और B की, A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। देन इसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। हाँ, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है बेटा तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन क्या पॉसिबल है, कर सकते हैं हम। ऑर्डर सेम होना चाहिए। हाँ, दोनों मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स या मोर देन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो A माइनस बी वो भी क्या होगा? मैट्रिक्स होगा और सेम ऑर्डर। हाँ, जो A और B का ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर A माइनस बी का होगा। वही किसका होगा? A माइनस बी का। कैसे क्या सब्ट्रैक्शन करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे बेटा। A11 B11 से होगा, A12 B12 से होगा। तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 1 होगा, 4 - 3
1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा 5, फिर इसके बाद 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे क्या बेटा, a माइनस बी कैसे ऑब्टेन करा, 2 माइनस 1 1 होगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा बेटा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5, फिर 2 माइनस 5 -3। तो इस टाइप से हमने a माइनस बी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, फर्स्ट और बेटा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका। इसी का बेटा थर्ड पार्ट देखना। ठीक है, जो हम ऑपरेशन देख चुके हैं उन्हीं पर बेस्ड है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उन्हीं पर बेस्ड बेटा ये क्वेश्चन है। इसी टाइप से हम फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखना बेटा, क्या है 3a माइनस सी की वैल्यू निकालना। पहले बेटा इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, देन उसके बाद क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 3 एज इट इज, ए जो मैट्रिक्स है वो गिवन हुआ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ कितना 2 4 3 2, ऑफ ऑर्डर 2/2, ऑर्डर बताना कंपल्सरी बेटा, माइनस सी जो मैट्रिक्स है आपके पास, मैट्रिक्स ऑफ क्या आपके पास -2 5 3 4। एक बार और देखना अच्छे से, क्या बोल रहा है 3m, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस सी, जो थर्ड पार्ट है उसकी वैल्यू निकालना। तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। एक चीज ध्यान रखना, हाँ मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी आ जाए बेटा, तो पहले स्केलर क्वांटिटी का एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो बेटा। कैसे क्या, सुनो, पहले मैंने 3 एज इट इज ए मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करा, फिर इसी टाइप से माइनस एज इट इज सी मैट्रिक्स का वैल्यू पुट कर दिया। अब करो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा, 3 × 4 12, 3 × 3 9 बेटा, 3 × 2 कितना 6, और सेम ऑर्डर, कोई ऑर्डर में चेंज नहीं। ठीक है, बस स्केलर क्वांटिटी का एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करा, ऑर्डर सेम रहेगा, माइनस मैट्रिक्स ऑफ -2 5 3 4, ऑर्डर सेम 2/2। हाँ 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है, मैट्रिक्स का 2 मैट्रिक्स है, मोर देन 2 मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है बेटा वो मैट्रिक्स ही होगा। क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। ठीक है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स ही होगा। और जो ए और बी का, हाँ ए और सी है, तो जो ए और सी का ऑर्डर, जो 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही सेम इसका भी होगा, 2/2 सेम ऑर्डर होगा बेटा। हाँ जो ये 2 मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है 2/2, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी सेम ऑर्डर 2/2 ही होगा बेटा। और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन करा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे। a11 b11 से होगा, a12 b12 से होगा, फिर इसी टाइप से सेकंड रो के एलिमेंट a21 b21 से होगा सब्ट्रैक्ट, या ऐड भी हो जाएगा, फिर a22 b22 से होगा। करो ऐड बेटा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक बार पहले बता दो प्लस करके, ठीक है, या डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कैसे प्लस करना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा ऐड, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 8, फिर 12 सेकंड से, तो 12 प्लस माइनस माइनस, तो 12 - 5, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बेटा सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं हम, तो 12 - 5 कितना 7, फिर इसी टाइप से बेटा 9 - 3 कितना 6, फिर बेटा 6 - 4 कितना हो जाएगा 2। इस टाइप से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, किसकी वैल्यू बेटा फाइंड कर ली हमने 3a - c की। ठीक है, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन उसके मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में स्केलर क्वांटिटी आ जाए बेटा, तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, देन उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है कंप्लीट हो चुका। इसी टाइप से बेटा फोर्थ और फिफ्थ पार्ट देखना बेटा, देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बेटा फोर्थ पार्ट देखना, एन टू बी फाइंड करना। कैसे क्या, एन टू बी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या बताया था रूल देखना बेटा अच्छे से। तो ए × बी फाइंड करना, ए बी यानी ए × बी,
ए बी या बी ए दोनों का मीनिंग क्या है, ए इंटू बी बेटा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को ए बी इस टाइप से डिनोट करते हैं, मतलब ए बी लिखा हुआ मतलब ए इंटू बी निकालना हमें, ठीक है। तो ए इंटू बी किस टाइप से क्या निकालते देखना बेटा, ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करो पहले, ए मैट्रिक्स क्या बेटा 2 4 3 2, ऑर्डर क्या है 2/2, ऑर्डर बताना कंपलसरी बेटा, चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो कुछ भी चीज़ हो ऑर्डर बताना कंपलसरी मैट्रिक्स का। इनटू बी मैट्रिक्स क्या बेटा ए इंटू बी, ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स क्या है मैट्रिक्स ऑफ 1 3 -2 5 ऑफ ऑर्डर 2/2। पहले चेक करो क्या मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं, 2 मैट्रिक्स का या मोर देन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं ये चेक करो। अभी 2 मैट्रिक्स का निकाल रहे तो चेक करो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं। कैसे चेक करते, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में बेटा नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो, हाँ नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, सेम है तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है, कि जो मल्टीप्लिकेशन है हाँ वो एग्जिस्ट है। ए इंटू बी जो है बेटा ए इंटू बी जो है वो एग्जिस्ट है, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो ए बी मिलेगा, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा बेटा उसका जो ऑर्डर है रिमेनिंग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो रिमेनिंग नंबर है वो ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ये जो रिमेनिंग नंबर है ये क्या है ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, कि जो मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ठीक है। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा जो रिमेनिंग नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अरे ये जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है ये किसका ऑर्डर होगा, जो ए इंटू बी मिलेगा उसका ऑर्डर होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। और जब ए इंटू बी करेंगे तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगा उसका जो ऑर्डर है ये रिमेनिंग नंबर होगा हमेशा, जो भी रिमेनिंग नंबर है वो हो जाएगा बेटा। इस बार 2 रोज है 2 कॉलम है तो 2/2 होगा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, अरे बेटा रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2/2 का तो जनरल फॉर्म में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है। अरे रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2/2 का है 2 रोज 2 कॉलम, तो जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट क्या होंगे जनरल फॉर्म बेटा A11 A12 21 22। पोजीशन के फॉर्म में बता दिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी पोजीशन A11, सेकंड एलिमेंट की पोजीशन A12, फिर जो सेकंड रोज के एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो का A21, सेकंड एलिमेंट A22, ठीक है। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब इसकी पोजीशन फर्स्ट रो, ये रो नंबर है, फिर ये कॉलम नंबर, ये रो नंबर फर्स्ट रो नंबर सेकंड कॉलम नंबर। तो इस टाइप से हम सारा ये बेसिक देख चुके। तो 2/2 का जो मैट्रिक्स होगा पोजीशन के फॉर्म में जनरल फॉर्म में A11 A12 21 22 होगा, ठीक है, 2 रोज और 2 कॉलम्स। अब इसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी बात को मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी जनरल फॉर्म को देखते हुए मैं डायरेक्ट ऐसा ही बोल सकता हूँ, क्या रो फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेना सेकंड से कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेना सेकंड से कॉलम लेना। तो रो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जितने कॉलम है उतने में कर देंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे बेटा। क्या आ जाएंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई 2 कॉलम है, दोनों में कर दो 1 by 1, तो जो फर्स्ट रो उसके एलिमेंट मिल जाएंगे। करते 1 by 1, देखना बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो बेटा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते और उनको प्लस कर देते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते तो उनको प्लस कर देते। करो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 4 इंटू -2 -8, तो प्लस माइनस माइनस -8, 2 1 जा 2, फिर प्लस आएगा, 2 1 जा 2 2 होगा, फिर प्लस आएगा मिडिल में बेटा, 4 इंटू -2 -8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट, A11 ऑब्टेन करा, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। या सीधा हम डायरेक्ट ऐसा याद रखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेना है और सेकंड से कॉलम। आप फर्स्ट मैट्रिक में जो फर्स्ट रो है, जो भी फर्स्ट मैट्रिक में जो भी रो उसका कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जितने कॉलम उतने में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट ऑब्टेन हो जाएंगे। फिर ऐसे सेकंड रो का मल्टीप्लाई जो कॉलम उनमें करेंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट ऑब्टेन हो जाएंगे। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जो 2 कॉलम है उनमें 2 कॉलम में कर दो, तो फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट,
एक रो एक कॉलम एक एलिमेंट मिलेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगला एलिमेंट फर्स्ट रो का करो, मतलब A12 मतलब रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है। A12 क्या बोलता है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, इसलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये तो जनरल फॉर्म से कर लो या उसी चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हो, बात एक ही, कैसा भी कर लो बेटा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6 प्लस मिडिल में प्लस आएगा, 4 × 5 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई और उनको प्लस, 4 × 5 20 प्लस 20। फिर ऐसे ही रो भी है, सेकंड रो भी है। अगले जो एलिमेंट A21 22 होंगे ये जनरल फॉर्म में हम देख चुके। तो A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो नंबर सेकंड कॉलम नंबर, तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई दोनों कॉलम में कर देंगे तो सेकंड रो के दो एलिमेंट मिल जाएंगे। करो बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई उनको प्लस करेंगे, 3 × 1 = 3 प्लस आएगा मिडिल में, 2 × -2 -4 प्लस माइनस माइनस तो -4। ऐसे अगला एलिमेंट A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, करो मल्टीप्लाई, 3 × 3 9 प्लस 2 × 5 10, ये इस टाइप से मल्टीप्लाई करना। या तो ऐसा याद रख लो, जनरल फॉर्म में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट याद रखो, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं सीधा सा। फर्स्ट रो का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स से रोज लेना है और सेकंड से कॉलम्स लेना है। फर्स्ट मैट्रिक्स से रोज लेना है और सेकंड से कॉलम। हाँ, फर्स्ट रो सबसे पहले फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो का जितने कॉलम है उतने में मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट मिल जाएंगे बेटा। फर्स्ट रो के क्या मिल जाएंगे, एलिमेंट्स। फिर उसी टाइप से सेकंड रो है, सेकंड रो लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो ले लिया, दो एलिमेंट। हाँ, दो कॉलम है दो, तीन कॉलम है तीन एलिमेंट, जितने कॉलम उतने एलिमेंट आ जाएंगे बेटा। फिर उसी टाइप से क्या लेना है, सेकंड रो, फर्स्ट रो हो गया, उसी टाइप से सेकंड रो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स का, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो का मल्टीप्लाई 2 कॉलम है, 2 कॉलम में कर देंगे और सेकंड रो के एलिमेंट ऑब्टेन हो जाएंगे। हाँ, जितने कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में तो फर्स्ट मैट्रिक्स से रो, सेकंड से कॉलम, और जितने कॉलम है सेकंड मैट्रिक्स में उतने एलिमेंट मिलेंगे किसके। हाँ, सेकंड रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करोगे, हाँ जितने कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे उतने सेकंड रो के एलिमेंट, और फर्स्ट रो के भी उतने एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई उनको प्लस करेंगे, ये ध्यान रखना बिल्कुल। सीधा सा रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब बस कुछ मत करो, जो भी सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा। क्या प्लस माइनस -8 -2 -6 होगा। फिर आपके पास दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा 26, फिर -1 और 19। इस टाइप से हमने a × b फाइंड कर लिया बेटा। इस टाइप से हमने क्या निकाला, a × b। अब इसके बाद देखा जाए तो b × a तो आप खुद निकाल सकते हैं, सेल्फ कर सकते हैं। मैं अगला जो एक्सरसाइज 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं करवा रहा हूँ, देखना बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, एक्सरसाइज 3.2 का बेटा। क्या करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, कंप्यूट द फॉलोइंग वैल्यूज फाइंड करना है। दिखी रहा सब एडिशन के फॉर्म में, जो मैट्राइजेस है आपके पास किस फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में। तो ऑल क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड करना। क्या बोल रहा है बेटा, फर्स्ट देखो, फर्स्ट तो इजीली कर पाओगे। हाँ, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम ही सिर्फ, हाँ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, एडिशन हो जाएगा। जो एडिशन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का जो एडिशन है, हाँ वो पॉसिबल है। कैसे, a + a 2a हो जाएगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स भी 2/2 का होगा, तो a + a 2a करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करेंगे बेटा। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे निकालते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करेंगे। फर्स्ट से a + a 2a, b + b 2b, फिर थर्ड से ऐड होगा a21 b21 से, -b + b 0 और b + a या a + b बोल दो। इसी टाइप से ये भी कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी क्या करोगे, a², फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, a² + b² + 2ab, ठीक है। फिर b² सेकंड से ऐड होगा, b² + c² + 2bc, ठीक है। फिर इसी टाइप से थर्ड एलिमेंट थर्ड से ऐड होगा, a² + c² - 2ac, फिर फोर्थ से ऐड होगा, a² + b² - 2ab। और ऐसा करने पर सुनना, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 का।
हाँ वो भी कितने का है, गिवन मैट्रिक्स 2/2 है तो वो भी 2/2 का ही होगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स एडिशन वाला। एडिशन करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगा बेटा वो भी सेम ऑर्डर 2/2 का। तो जब आप फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड करोगे तो a² + b² + 2ab होगा। और किसका फॉर्मूला बन जाएगा, जब उसको सिंप्लीफाई करोगे तो a + b का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर होगा। जब ऐड करोगे तो जो एडिशन है वो a + b का होल स्क्वायर, फिर b² + c² + 2bc को ऐड करोगे तो b + c का होल स्क्वायर, फिर a² + c² - 2ac होगा, ऐड करोगे आप। और अगली स्टेप में जब अगला एक बार उसको सिंप्लीफाई करोगे तो a - c का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर a² + b² - 2ab a - b का होल स्क्वायर। तो ये दोनों तो आप कर लोगे सेल्फ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसी में थर्ड वाला पार्ट करवा रहा हूँ। थर्ड वाला पार्ट देखना, ये दोनों बेटा ये दोनों 3/3 के हैं। हाँ ये जो गिवन मैट्रिक्स है दोनों 3/3 के, हाँ दोनों का ऑर्डर सेम है। थर्ड वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, देखना बेटा। हाँ दोनों का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्शन एडिशन, एडिशन है तो एडिशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल होगा। वो भी क्या होगा बेटा, रिटर्न मैट्रिक्स ही होगा। हाँ ए और बी मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर है 3/3, तो जो एडिशन करने पर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका भी सेम ऑर्डर होगा 3/3। कैसे एडिशन कैसे करते हैं, 2 मैट्रिक्स या मोर देन 2 मैट्रिक्स का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, प्लस होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो दोनों में सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, एड और सब्ट्रैक्ट। a11 से b11, a12 से b12 और a13 से b13, इस टाइप से। ऐसे फिर सेकंड रो के, फिर थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करना, ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना बेटा। करो, -1 + 12 11 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने कर दिया बेटा। 4 + 7 कितना, 11 हो जाएगा। फिर -6 + 6 0 होगा बेटा। फिर ऐसे ही 8 + 8 16 हो जाएगा। फिर 5 + 0 5 होगा बेटा। 16 + 5 21 हो जाएगा। फिर बेटा 2 + 3 5 होगा। फिर 8 + 2 10 हो जाएगा बेटा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करेंगे, a31 b31 से, फिर a32 b32 से ऐड होगा, फिर a33 b33 से होगा, 5 + 4 9। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करके रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, जो इसका जो एडिशन है हाँ वो ये होगा, मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स ही आएगा। फिर इसी टाइप से बेटा फोर्थ वाला पार्ट ये देखना, ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालना। मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स ही, और ए मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2 है, सेकंड मैट्रिक्स हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स 2/2 है और सेकंड भी 2/2 ही है। हाँ दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, फर्स्ट भी 2/2 सेकंड भी 2/2। ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, ऑर्डर सेम है तो एडिशन पॉसिबल है, ये भी 2/2। ऐसे भी एक चीज़ सुन लो, एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में ऐसे ही क्वेश्चन है जिनका ऑर्डर सेम हो, जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो, इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके पास। बाकी वो तो हम आपसे चेक करवा रहे कि हाँ ऑर्डर बताना इसलिए कंपलसरी, फिर भी आप ऑर्डर बता दो तो बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज़ है बेटा, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑर्डर बताना कंपलसरी बता दो आप, ताकि हमें पता रहे कि हम एड हाँ कब एग्जिस्ट होगा, ये हमें कंफर्म होना चाहिए। तो बेटा ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है। कैसे एडिशन करते हैं मैट्रिक्स का, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर बेटा a11 b11 से ऐड हो गया, फिर a12 b12 से, सेकंड से, फर्स्ट से ऐड होगा, सेकंड से क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसी टाइप से बेटा थर्ड एलिमेंट थर्ड से ऐड होगा, a21 b21 से ऐड होगा, क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसी टाइप से बेटा फोर्थ एलिमेंट फोर्थ से ऐड होगा, अरे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लिया, रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑब्टेन कर दिया, ठीक है। 2 मैट्रिक्स का या मोर देन 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है बेटा, तो एडिशन पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। ऑर्डर बताना कंपलसरी है, नहीं भी बोला तो भी ऑर्डर बताना कंपलसरी है। चेक होगा कि वाकई में एडिशन एग्जिस्ट है या नहीं, इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, चेकिंग कर लेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हाँ रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिल गया, दोनों का एडिशन हो गया, मैट्रिक्स आएगा। और जो ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जो 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही सेम इसका भी होगा रिजल्टिंग मैट्रिक्स का। और इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, और हम इसको सिंप्लीफाई, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई। साइन एंगल सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है।
एंगल सेम है दोनों का, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। ऐसे ही ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, ये भी 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये इस टाइप से हमने जो फॉलोइंग मैट्राइजेस थी उनका जो एडिशन है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, इसी टाइप से अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो देखना बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, क्या बोला है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। इस बार प्रोडक्ट निकालना, 2 मैट्रिक्स का इस बार क्या निकालना बेटा, प्रोडक्ट। टोटल इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो मैंने 2 पार्ट लिए, बाकी तो आप आराम से कर सकते हो। एक तो सेकंड और एक फिफ्थ वाला देखना बेटा। तो प्रोडक्ट करते हैं 2 मैट्रिक्स का, या मोर देन 2 मैट्रिक्स आ जाए तो किस टाइप से क्या प्रोडक्ट करते देखना बेटा। तो फर्स्ट पार्ट जो आपके पास मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 जो गिवन मैट्राइजेस है, फिर सेकंड जो मैट्रिक्स है बेटा 2 3 4, ऑर्डर बताना कंपलसरी है, उसी से कंफर्म होगा। ठीक है, और उससे ये भी तो पता चल जाएगा कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, किस टाइप का ऑर्डर का होगा, वो उससे वो भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा सुनो, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3 रोज 1 कॉलम 3 बाई 1, फिर जो सेकंड मैट्रिक्स है 1 रो 3 कॉलम्स, तो 1 बाई 3। हाँ, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल है। हाँ, रो के इक्वल है तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो a इंटू बी है, मल्टीप्लिकेशन है, वो प्रोडक्ट क्या है बेटा, ये जो प्रोडक्ट है ये एग्जिस्ट है। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। हाँ, ये सेम है, ये चीज़ सेम है बेटा, तो जो मल्टीप्लिकेशन है बेटा, हाँ ये चीज़ सेम है बेटा, इक्वल है। फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है बेटा, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो 3 बाई 3 का होगा। जो रिमेनिंग रोज है और कॉलम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है, मतलब 3 बाई 3। ये जो रिमेनिंग ऑर्डर है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम 3 बाई 3, ये ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स है। मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने बाई कितने का होगा, 3 बाई 3 का। कैसे, क्या, रो का मल्टीप्लाई कॉलम, पता ही आपको, A11 A12 1 3 फर्स्ट रो, तो कैसे क्या मल्टीप्लाई करें बता चुका हूँ मैं, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा हमने बेटा। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, तो रो का मल्टीप्लाई 3 कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो रो का मल्टीप्लाई बेटा कॉलम से करना है। हाँ, 3 कॉलम में तो 3 एलिमेंट मिलेंगे फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई 1 बाई 1 तीनों कॉलम में करो, करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक एलिमेंट आएगा, तो 1 इंटू 2 2 1 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई और उनको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 2 2 होगा। अरे यहाँ पर एक ही कॉलम है और वो इस टाइप का कि एक ही एलिमेंट है उसमें, तो एक ही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, मतलब अदर कुछ प्लस करने नहीं पड़ेगा बेटा। तो 1 इंटू 2 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3, फिर 1 इंटू 4 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक एलिमेंट, फिर फर्स्ट रो आपके पास सेकंड कॉलम एक एलिमेंट, 1 इंटू 3 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक एलिमेंट। फिर इसी टाइप से सेकंड रो का मल्टीप्लाई भी तीनों कॉलम में कर दो, 3 एलिमेंट आ जाएंगे बेटा। करो 2 इंटू 2, फर्स्ट रो क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट आ जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, 2 इंटू 2 4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 6, फिर ऐसे सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4 8। इसी टाइप से थर्ड रो 3 बाई 3 है, 3 रो 3 कॉलम होंगे। अरे कौन कौन से 3 बाई 3 में, जनरल फॉर्म A11 A12 A13, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर क्या एलिमेंट A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम। फिर कौन कौन से एलिमेंट होंगे अगले थर्ड रो के, A31 A32 A33, 3 बाई 3 का जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स होगा 3 बाई 3 का। फिर आपके पास A31 मतलब वही चीज़ डायरेक्ट हम कर ले, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। हाँ देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स से रो लेना है और सेकंड से कॉलम लेना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रो है और हाँ 3 रो है, तो 3 रो के एलिमेंट आएंगे 1 बाई 1। 3 रो का हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का किया तीनों कॉलम में, फिर सेकंड रो का तीनों कॉलम में करा, फिर थर्ड रो का भी तीनों कॉलम में करना। करो 3 इंटू 2 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे अगला एलिमेंट A32 क्या बोलता है बेटा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 9,
फिर A33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 इंटू 4 12। इस टाइप से हमने ये दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर दिया। ये टू मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो हमने फाइंड कर दिया। इसी टाइप से फिफ्थ वाला देखना बेटा, ये जो टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट है हमें निकालना, प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोडक्ट निकालना। तो पहले तो ऑर्डर बताओ, पहले चेक करो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट है या नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट एग्जिस्ट है या नहीं। तो ऑर्डर क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का 3 रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज, वर्टिकल लाइंस कॉलम्स। तो आपके पास 3 रोज 2 कॉलम। फिर सेकंड मैट्रिक्स का 2 रोज, हाँ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन, 2 रोज 3 कॉलम्स। हाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स में बेटा कॉलम, सेकंड में रो सेम है, सेम है। हाँ दोनों में फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब जो A इंटू बी है जो प्रोडक्ट है वो एग्जिस्ट है बेटा, प्रोडक्ट क्या एग्जिस्ट है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने बाई कितने होगा, 3/3 का। जो ये ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स में कुछ भी करो, चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन करो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ भी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स ही होगा बेटा। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का हमने एडवांस में ऑर्डर फाइंड कर लिया, क्या होगा बेटा, इसलिए हम ऑर्डर बताते हैं ताकि हमें एडवांस से पता चल जाए कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनेगा, 3/3 का बनेगा। देखना बेटा कैसे क्या ऑब्टेन करें, पता 3/3 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, A11 कौन कौन से होंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, ये जनरल फॉर्म में पता है इनकी पोजीशन के फॉर्म में बेटा। हाँ 3/3 में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। अब इन्हीं ये जो है जनरल फॉर्म में लिया, इसी के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखना बेटा वही है, इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कैसा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना। तो कैसे क्या करेंगे देखना बेटा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से कैसे क्या करेंगे देखना, वो चीज़ कैसे क्या हम करेंगे। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करो, 3 एलिमेंट आएंगे। हाँ रो का मल्टीप्लाई जितने कॉलम है उतने में करेंगे, उतने एलिमेंट मिल जाएंगे वो रो के। तो A11, A12, 13, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो वही तो चीज़ मैं बोल रहा हूँ बेटा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करना। करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का तो मल्टीप्लाई करूँगा और उनको प्लस कर दूंगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, फिर प्लस आएगा, फिर 1 इंटू -1 -1 तो प्लस माइनस माइनस। फिर ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो बेटा, करो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वही रो का मल्टीप्लाई जितने कॉलम है उतने में कर दो, उतने एलिमेंट आ जाएंगे रो के। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0 होगा, फिर आपके पास प्लस आएगा मिडिल में, फिर हाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2। फिर इसी टाइप से बेटा रो का फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जितने कॉलम उतने हैं, 2 कॉलम में तो हो गया, थर्ड कॉलम में क्योंकि A13 क्या बोलेगा, ये रो नंबर ये कॉलम नंबर, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर मिडिल में प्लस 1 इंटू 1 1। रो का फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई बेटा 3 कॉलम में करें 3 एलिमेंट। ऐसे ही सेकेंड रो के एलिमेंट ऑब्टेन करो, कैसे, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से, सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करोगे सेकेंड रो का, हाँ सेकेंड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करोगे, सेकेंड रो के मल्टीप्लाई मिल जाएंगे। करो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3, फिर प्लस आएगा मिडिल में 2 इंटू -1 -2 प्लस माइनस माइनस। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसी टाइप से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसी टाइप से फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम करो, क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम, अरे A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम करो बेटा, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई और उनको प्लस कर देता, इस टाइप से मल्टीप्लाई होता है। ऐसे फिर थर्ड जो रो है उसके एलिमेंट A31 थर्ड रो का
A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करो, मतलब वही है कि थर्ड रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट आ जाएंगे। कर दो मल्टीप्लाई बेटा, क्या हो जाएगा, करो मल्टीप्लाई। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 -1, फिर आपके पास बेटा 1 इंटू प्लस आएगा, 1 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर ऐसे ही थर्ड A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, अरे थर्ड रो का तीनों कॉलम में करेंगे 1 बाय 1, फर्स्ट हो गया। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 × 0 0 प्लस आएगा मिडिल में 1 × 2 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई वो प्लस करते हैं। इसी टाइप से A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, करो मल्टीप्लाई -1 × 1 -1 मिडिल में प्लस, फिर 1 × 1 1 हो जाएगा। बस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, एक लास्ट स्टेप और, इनको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 - 1 1, 0 + 2 2 होगा बेटा, 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर 3 - 2 1, 0 + 4 4 होगा बेटा, फिर 3 + 2 5 हो जाएगा बेटा, -1 -1 -2, 0 + 2 2 होगा, -1 + 1 0। इस टाइप से हमने 3/3 का मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई ऑब्टेन करा और एडवांस में पता चल जाता है कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स ऑर्डर बताने से बेटा। ठीक है, नहीं तो हमारा माइंड में कन्फ्यूजन चलते रहता कि क्या ऑब्टेन हुआ, कौन सा मैट्रिक्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, ऑर्डर बताओ आप हर एक मैट्रिक्स का। एडिशन बताओ, सब्ट्रैक्शन बताओ, तो हमें ये पता रहेगा कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो कैसा क्या होगा। और मल्टीप्लिकेशन में तो बताओ बेटा, इसमें तो 100% बताना ही है, नहीं तो फिर मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आएगी, उल्टा सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कुछ तो भी मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में तो बेटा आप ऑर्डर तो मस्ट बी कंपलसरी। ठीक है, बताना कंपलसरी है बेटा। तो इस टाइप से एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते बेटा। ठीक है, तो जितना हो सके जो 3 क्वेश्चन करवा दिए, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, बाकी अदर क्वेश्चन भी सेम ही है, फिर भी हम आगे के और क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 4th 5th वगैरह आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और जितना हो सके उतने एग्जाम्पल ट्राई करो, जो क्वेश्चन छुड़वा दिए बीच में स्किप करवा दिए वो भी आप ट्राई करो। ठीक है, तो अगले लेक्चर मिलते हैं बेटा, थैंक्स।